प्राचीन विश्व का ये वो दौर था जब अपराधियों को उनके अपराध के हिसाब से बड़ी ही क्रूर और भयानक सजाएं दी जाती थीं, जिनसे अपराधियों के साथ साथ इन सजाओं को देखने वालों की भी रूह कांप जाया करती थी। ये सजाएं इतनी खतरनाक थीं जिसमें अपराधी मरने से पहले अपनी आखिरी सांस तक तड़पता रहता था और तड़पते तड़पते ही दम तोड़ देता था। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं प्राचीन जमाने में दी जाने वाली सजाओं के बारे में। फ्लेइंग इजिप्ट और मेसोपोटामिया में दी जाने वाली ये इतनी खतरनाक सजा थी जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती थीं। जिस्म से खाल खींचने की प्रक्रिया को इंग्लिश में फ्लेइंग कहते हैं। प्राचीन काल में यह सजा उन कैदियों को दी जाती थी जिन पर अपराध साबित हो जाता था, और इसके दंड स्वरूप बीच चौराहे पर पब्लिक के बीचों बीच कैदी को यह सजा दी जाती थी। जिस तरह कसाई किसी जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह तेज धारदार चाकू की मदद से कैदी की खाल उतारी जाती थी, और इस प्रक्रिया के दौरान कैदी को पूरी तरह होश में रखा जाता था ताकि वो सजा के दर्द और तकलीफ को ज्यादा महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का यह मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी, और अपराधियों की यही तड़प बाकी लोगों के लिए सबक भी बनेगी और वो अपराध करने से पहले इस सजा को याद रखेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती थी, बल्कि खाल खींचने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाता था तो उस वक्त का राजा उसे जिंदा जलवा देता था, जिसमें बचने का कोई चांस नहीं होता था। लिंग ची, प्राचीन दौर के चाइना में दी जाने वाली एक भयानक सजा जिसके बारे में सोचकर ही मन में झुरझुरी सी आ जाती है। लिंग ची यानी थोड़ा थोड़ा करके काटना। इस सजा में इंसान के जीवित शरीर, जिसे सजा के तौर पर हजारों बार उस वक्त तक काटा जाता था जब तक वो मर नहीं जाता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस सजा को सार्वजनिक जगह पर दिया जाता था ताकि लोग इसको देख सकें, जिसमें मुजरिम को किसी सार्वजनिक जगह पर ले जाकर बांध दिया जाता था। उसके बाद एक धारदार चाकू की मदद से उसे अपराधी के पूरे शरीर पर धीरे धीरे कट लगाए जाते थे, जिसके पीछे यह मानसिकता थी कि इस तरह सजा पाने के बाद अपराधी किसी भी जन्म में इस तरह का अपराध कभी नहीं करेगा। कभी कभी यह सजा 3 से 4 दिनों तक चलती थी, जिसमें अपराधी के शरीर पर 3000 से भी ज्यादा कट लगाए जाते थे और एक एक कर उसके अंग भी निकाल लिए जाते थे। हालांकि इस सजा को 1905 में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। ब्रेजन बुल, प्राचीन यूनान में दी जाने वाली यह सजा भी रोंगटे खड़े कर देती है। इसमें पीतल के बने एक बैल के द्वारा अपराधियों को सजा देने का प्रावधान था, जिसमें पीतल के बने बैल के ऊपरी हिस्से में एक छोटा गेट बना होता था, जहां से कैदी को अंदर डाल दिया जाता और गेट को बाहर से लॉक करके बैल के निचले हिस्से में आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे ये बैल गर्म होता, वैसे वैसे अंदर घुसे अपराधी की जलन और तड़प की वजह से चीखें निकलने लगती थीं, जो बाहर खड़े सब लोगों को सुनाई देती, और ये चीखें किसी बुल की आवाज की तरह ही लगती थीं। दरअसल इस बुल के अंदर एक हॉर्न ट्यूब सिस्टम कुछ इस तरह किया गया था कि जब अपराधी दर्द से चीखता था तो उसकी आवाज किसी बैल की आवाज की तरह बाहर आती थी, जो दूर तक सुनाई देती थी, और जो व्यक्ति इस आवाज को सुनता वो समझ जाता कि इस बुल की आवाज किसी अपराधी की मौत है। बुल के अंदर और दम घुटने की वजह से कुछ ही देर में अपराधी की मौत हो जाती थी। स्पाइक आयरन बॉक्स, अब से 300 साल पहले दी जाने वाली एक ऐसी सजा जिसके बारे में सोचने भर से कैदियों की रूह कांप जाती थी। यह एक ऐसा कांटेदार बॉक्स था जिसमें अपराधी को सिर्फ खड़ा किया जा सकता था। यह 2 दरवाजों वाला एक ऐसा बॉक्स था जिसके दोनों तरफ नोकीली कीलें लगी होती थीं, जिसके बीच में अपराधी को खड़ा करके दोनों दरवाजों को बंद कर दिया जाता था। दरवाजे बंद होते ही दोनों तरफ लगी हुई कीलें अपराधी के मांस को फाड़ती हुई उसके शरीर में घुस जाती थीं, जिससे उसके शरीर से खून की धाराएं बहने लगती थीं। इस बॉक्स के अंदर ना तो अपराधी बैठ सकता था और ना ही अपने जख्मों को छू सकता था, बल्कि इन कीलों को भी इतना सोच समझकर लगाया जाता था कि अपराधी को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक तड़पना पड़े। तेज दर्द और खून के लगातार बहने से उसकी ताकत जवाब देने लगती, और इस तरह आखिरकार धीरे धीरे तड़प तड़प कर अपराधी कुछ घंटों में दम तोड़ देता था। यह सजा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर अपराधी ऐसा कौन सा गुनाह करता था जिसकी इतनी भयानक सजा मिलती थी। बॉइलिंग, प्राचीन जापान और चीन में दी जाने वाली भयानक सजाओं में से एक सजा यह भी थी। यह सजा इतनी खतरनाक थी जिसमें अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा के तौर पर खोलते हुए पानी के एक बड़े बर्तन या घड़े में डलवा दिया जाता था, जिसमें कभी कभी कैदी को और ज्यादा तड़पाने के लिए तेल या तारकोल का भी इस्तेमाल किया जाता था, और तब तक उसमें छोड़ा जाता था जब तक कैदी मर नहीं जाता।
इतिहासकारों का कहना है कि यह सजा चंगेज खान के जमाने से भी पहले बनी थी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चंगेज खान के दौर में हुआ था। वो इस सज्जा को गुलाम बनाए गए दुश्मन सिपाहियों और हुकूमत से विद्रोह और गद्दारी करने वाले अपराधियों को दिया करता था। टब पनिशमेंट मध्यकाल में किया जाने वाला ये एक खतरनाक टॉर्चर था, जिसका इस्तेमाल किसी अपराधी से सच उगलवाने या जुर्म कबूल करवाने के लिए किया जाता था। इस सजा में अपराधी को हाथ पैर बांधकर एक लकड़ी के टब में बैठा दिया जाता था। इसमें कैदी का केवल सर टब के बाहर रहता और बाकी पूरा धड़ टब के अंदर रहता था, जिसके बाद सजा देने वाला कैदी के मुंह पर शहद और दूध अच्छे से मल देता था। फिर उसके बाद उस पर मधुमक्खियां, चींटियां और अलग अलग तरह के कीड़े छोड़ दिए जाते थे, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर रेंगने और काटने लगते थे। इससे अपराधी का पूरा शरीर सुन पड़ जाता था। इसे झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी और इस केस में अक्सर अपराधियों की मौत हो जाया करती थी। हाथी से कुचलवाने की सजा। इस सजा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह सजा भारत में भी दी जाती थी। खास तौर से मुगल काल में इस तरह की सजा देने का प्रावधान था, जिसे सार्वजनिक तौर पर एक बड़े से मैदान में लोगों के सामने दिया जाता था और इसके लिए फुल ट्रेन्ड हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें वो अपराधी को एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे और तड़पा तड़पा कर मारते थे। जैसे पहले हाथों कुचलना, फिर पैर और कमर और सबसे आखिर में सर कुचलकर मार देता था। सजा देने का यह तरीका दक्षिण एशिया के इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका में इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी शुरुआत हुमायूं से जहांगीर काल तक चली थी। आयरन चेयर टॉर्चर लगभग 15 किलोग्राम वजन की एक ऐसी कुर्सी जिस पर अपराधी को सजा के तौर पर बैठाया जाता था। इस कुर्सी में हजारों लंबी और नुकीली कीलें लगी होती थीं, जो अपराधी के बैठते ही उसके शरीर में घुस जाती थीं। यह सजा अपराधी से सच उगलवाने के लिए दी जाती थी। इतना ही नहीं, कीलों के इस टॉर्चर के बाद भी अगर अपराधी मुंह नहीं खोलता था तो उसकी कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा ये होता कि जैसे जैसे कीलें गर्म होती थीं, वैसे वैसे उसका शरीर भी पकने लगता था। हालांकि इतनी यातना के बाद भी कैदी अगर अपना मुंह नहीं खोलता तो उसे छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद उसका पूरा शरीर बेकार हो जाता था।